हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आप लोगों के साथ मैं अपना विप्रो का इंटरव्यू शेयर करने जा रहा हूं, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया था, तो वो शेड्यूल का जो मेल है वो अभी मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूं। तो यही मेल विप्रो की तरफ से सुपर सेट के थ्रू आता है कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया है, और आप इंटरव्यू को 20 मिनट पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया है। और 20 मिनट के अंदर में आपको एक वीडियो कॉलिंग सुपर सेट के थ्रू पे ही आएगा, जिसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। सिस्टम को चेक, पूरा क्राइटेरिया चेक कर लेना होगा कि आपका सिस्टम फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं, जिसमें वो वीडियो ऑडियो टेस्ट करके देखते हैं कि बराबर काम कर रहा है या नहीं। तो मेरा इंटरव्यू वही लगभग 15 मिनट के करीब चला था, जिसमें टेक्निकल और एचआर दोनों था। तो सबसे पहले जैसे ही मेरे जो एचआर थे वो आए स्क्रीन पे, तो बोले, हेलो आशीष, हाउ आर यू। तो मैंने बोला, गुड मॉर्निंग सर, आई एम फाइन, हाउ आर यू। मैंने बताया, आई एम ऑल्सो गुड। तो उन्होंने सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ इन डिटेल एंड व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट। तो मैं अभी चूँकि फिफ्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, लास्ट ईयर का, तो मैंने अभी प्रोजेक्ट पे काम किया नहीं है। मेरा अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा सिक्स सेमेस्टर में, मतलब बनना फिफ्थ के लास्ट में बनना स्टार्ट होगा। तो मैंने अभी प्रोजेक्ट पे काम किया नहीं है, तो मैंने बता दिया था कि मैंने कोई प्रोजेक्ट किया नहीं है। तो वो इंट्रोडक्शन मांगे थे, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन पूरा डिटेल में दिया था कि नाम, कहाँ से हैं, अपने टेंथ कहाँ से किया है, ट्वेल्थ कहाँ से किया है, अभी अभी कौन से सेमेस्टर में है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी हॉबी क्या है, अगर आपके पास कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है तो वो बताया। तो उसके बाद ये सब बताने के बाद लगभग एक डेढ़ मिनट के बाद जब मेरा ये पोर्शन ख़त्म हो गया, तो फिर उन्होंने एक नया क्वेश्चन बोला कि हाउ मेनी पीपीटी यू हैव मेड टिल नाउ। तो मैंने बताया कि इन एवरी सेमेस्टर आई हैव मेड वन और टू पीपीटी। तो उन्होंने फिर एक क्रॉस क्वेश्चन किया कि विच पीपीटी इज़ गुड फॉर विच पीपीटी इज़ गुड फॉर यू इन योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैंने बताया कि इन माई second semester I have made a PPT on the subject of system analysis and design on the topic SDLC, system development life cycle। बाद उन्होंने बोला कि कैन यू एलाबरेट इट। तो बोले, यस सर, डेफिनेटली। तो मैंने SDLC का जो फेज होता है वो लगभग 2 मिनट तक बताया कि ये फेज सब होते हैं। उसके बाद मतलब मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस मतलब लो होने लगा कि ये तो आउट ऑफ चीज़ पूछने लगा, इसका तो मैंने तैयारी भी नहीं किया था। तो मेरे माइंड में SDLC का कुछ मतलब पॉइंट्स था जो मेंटेनेंस का मेरे माइंड में था कि मेंटेनेंस का एडेप्टिव, करेक्टिव, परफेक्टिव होता है। तो मैं उसको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ एलाबरेट करने लगा। तो वो मतलब वो बोले, ओके ओके। तो उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ योर वीकनेसेस। तो मैंने ये सब क्वेश्चन तैयार कर रखा था, तो मैंने तुरंत बता दिया कि सर, माय वीकनेस इज़ डैट आई ट्रस्ट पीपल ईज़िली। और तो फिर तो ये तो फंसने वाला क्वेश्चन था, तो फिर मैंने तुरंत बता दिया कि सर, आई ट्रस्ट पीपल ईज़िली एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। तो उसके बाद फिर एक नया क्वेश्चन बताया कि हैव यू मेड एनी रिसेंट मिस्टेक एंड हाउ यू ओवरकम इट और करेक्ट इट। तो अगर ये सब, तो मतलब ये है कि अपना ये दिमाग से सोच के ही बोलने वाला क्वेश्चन है, इसका आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। अगर आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छा है, आपका वर्ड पावर स्टॉक में है, तो आप मतलब कोई भी वर्ड को बना सकते हैं, बस हिचकिचाना नहीं है। तो ये सब जो था वो मैंने वो सब सोच के ही बता दिया कि अगर कोई मिस्टेक मैंने किया है तो वो कैसे ओवरकम किया है। फिर उन्होंने पूछा कि you have mentioned in your resume that you have a leadership skill, so explain how you shown your leadership skill। तो मैंने अपने कॉलेज के सरस्वती पूजा के बारे में बता दिया कि उसमें मैंने अपना लीडरशिप रोल दिखाया था। उसके बाद फिर उन्होंने मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में बोला था कि आई एम ए कीन लर्नर, तो उस समय तो उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया था, लेकिन बाद में फिर बोल रहे हैं कि यू सेड दैट यू आर ए क्विक लर्नर। तो मैंने बोला, येस सर, सो कैन यू एलाबरेट दैट हाउ यू आर ए क्विक लर्नर, व्हाट थिंग्स यू हैव लर्नड क्विकली।
तो मैंने फिर अपने भाषा में जवाब दिया कि मैंने ये वो चीज़ प्रोग्रामिंग जल्दी सीखा, मैंने ये टेक्निकल एक्सपर्टीज़ किया, मैंने ये यहाँ पे वर्कशॉप किया है जहाँ पे मुझे नॉलेज गेन हुआ है, वहाँ से मैं जल्दी सीख सका। 15 दिन का मैंने पाइथन का वर्कशॉप किया है जो IIT और NIT के द्वारा कराया गया था। वहाँ से मुझे सर्टिफिकेट मिला और वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि हैव यू इन्वॉल्व इन एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इन योर स्कूल और कॉलेज लाइफ। तो मैंने बोल दिया यस सर, आई हैव इन्वॉल्व अ लॉट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। आई एम ऑल्सो I am also a volleyball player and participated. I also used to participate in debate competition in my school days। तो मैंने ये सब बताया। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ टेक्निकल पे आ गया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू आर गुड एट। ये सब क्वेश्चन होता है कि वो आपको ऑप्शन देते हैं। जैसे अगर इंटरव्यू में होता है कि फिक्स होता है वो कुछ भी पूछ लेंगे, लेकिन यहाँ पे HR ऑप्शन दे रहे थे। उन्होंने पूछा C, पाइथन, जावा, C++। तो मैंने बोला सर C जावा। तो उन्होंने तो ये नहीं पूछा C++, लेकिन उन्होंने तुरंत एक क्वेश्चन कर दिया कि व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में बताया जावा का। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो मैंने पॉलीमॉर्फिज्म का बारे में बताया और वो एग्जांपल रियल लाइफ से रिलेट कर दिया कि एक मैन है जो फादर भी है और वर्किंग मैन भी है। तो मतलब रियल लाइफ एग्जांपल से उसको रिलेट करके बताया। फिर उन्होंने पूछा कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। उसके बाद जब मैंने एब्स्ट्रैक्शन बता दिया कि हाइडिंग इररिलेवेंट डिटेल्स एंड शोइंग ओनली द नेसेसरी डिटेल्स। तो फिर उन्होंने पूछा कि इज़ देयर एनी टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑल्सो। तो मैंने बताया ये सर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन। तो फिर मैंने सोचा कि उसको एलेबरेट नहीं करते हैं, तो उन्होंने कुछ बोला भी नहीं। तो फिर उसके बाद पूछा कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years। तो ये तो मतलब ये सब नोन क्वेश्चन है कि ये सब पूछता ही है। तो मैंने बताया कि मैं 5 साल बाद एक IT प्रोफेशनल के रूप में देखना चाहता हूँ। उसके बाद फिर बताया कि आर यू कंफर्टेबल इन रीलोकेटिंग, आर यू गोइंग टू साइन विप्रो बॉन्ड, डू यू हैव एनी बैकलॉग, डू यू हैव एनी एजुकेशनल गैप। तो ये सब क्वेश्चन उन्होंने पूछा। मतलब लगभग 12 से 15 मिनट तक मेरा इंटरव्यू चला था। तो मेनली इसमें बिजनेस राउंड में वो लोग देखते हैं कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आप कितने फ्लुएंट है, जो कि कम्युनिकेशन में आप कितने ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो कुछ बोल दिए इंग्लिश में, अगर सवाल कर दिए तो आप मतलब जवाब दे रहे हैं वो थोड़ा लड़खड़ा के दे रहे हैं, या मतलब उतने अच्छा से नहीं बोल पा रहे हैं। विद इन टाइम फ्रेम आपको बोलना है, मतलब ज़्यादा भी नहीं बोलना है और कम भी नहीं बोलना है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो पूछ सकते हैं कि टेल मी अबाउट विप्रो, और व्हाट यू हैव नॉलेज अबाउट विप्रो बॉन्ड। ये सब भी क्वेश्चन कुछ मेरे दोस्त से पूछा गया था। तो मेरे से मतलब लगभग ज़्यादा सवाल, ऐसा नहीं कि टेक्निकल नहीं पूछा गया था, टेक्निकल भी पूछा गया था, लेकिन ज़्यादा HR का सवाल पूछा गया था। मतलब टेक्निकल अगर 5 पूछा गया था तो HR 10 पूछा गया है, मतलब इस तरीके का था। तो उन्होंने फिर लास्ट में बोला थैंक यू आशीष, यू आर एट द राइट प्लेस एंड माई कंपनी HR विल कॉन्टैक्ट यू विद इन 2 to 4 वर्किंग डेज विथ फर्दर नोटिफिकेशन। तो बोले थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। तो उन्होंने बोला थैंक यू। उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद मेरे मेल पे एक मैसेज आ गया था जो मैं अभी आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये मैसेज आ गया कि डियर आशीष, योर इंटरव्यू राउंड वाज कंप्लीट। जैसे ही कंप्लीट होता है उसके तुरंत बाद ये मैसेज आ जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आपको कैसा लगा मेरा इंटरव्यू राउंड, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच चैनल में बने रहने के लिए।